दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में निर्माणाधीन आईसीयू अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण में हो रही देरी और कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। गुप्ता ने बताया है कि चाचा नेहरू अस्पताल में आईसीयू का निर्माण सितंबर 2021 में शुरू हुआ था और इसे फरवरी 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य अधूरा है। उन्होंने 5,590 करोड़ की लागत से स्वीकृत 24 अस्पताल परियोजनाओं में से कई के अधूरे रहने की आलोचना की है, जिसके कारण निर्माण लागत में भारी वृद्धि हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 1,125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 आईसीयू अस्पतालों में वित्तीय अनियमितताएं हैं और 3 साल बीतने के बाद भी कार्य केवल 50% ही पूरा हुआ है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय आईसीयू हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर पे इसको सितंबर 2021 में बनाना शुरू किया था और फरवरी 2022 तक इसको पूरा होना था। इसमें 7 आईसीयू हॉस्पिटल दिल्ली की सरकार ने तय किए थे और उसमें 800 बेड दिया गया एस्केलेशन के साथ। ये 2,115 करोड़ रुपए का 1.5 साल पहले। अब इस 1.5 साल में और इसकी कितनी कीमत बढ़ी होगी ये तो सरकार बताएगी। अभी 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो कुल मिलाकर के शुरू किया था आईसीयू हॉस्पिटल के रूप में, लेकिन आज सरकार ये नहीं तय कर पा रही है इसको जनरल हॉस्पिटल बनाना है कि इसको आईसीयू हॉस्पिटल बनाना है, और इसलिए इस मॉडिफिकेशन की अप्रूवल नहीं हो रही है और इसकी अप्रूवल देनी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज को और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लिना को, और आशीर्वाद इनको जो प्राप्त है वो अरविंद केजरीवाल के। यानी कि इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं, जो इसके दोषी हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज। मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस साल यहाँ पर लोगों ने बताया कि ना तो ये काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से और अभी और इस साल काम नहीं होगा, क्योंकि 2024-25 के बजट में इन्होंने इन हॉस्पिटल्स को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं रखा। पैसा 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। एस्केलेशन लगकर जो बाकी पेमेंट रह गई है वो भी 400-500 करोड़ रुपए की है। तो ये सारा पैसा एक तरह से जनता के खून पसीने की कमाई पूरी की पूरी बहाई जा रही है, वेस्ट की जा रही है। एक तो वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स मैं इसको कहूंगा। और इस पूरे मैटर में हमारा ये कहना है कि जो एस्केलेशन हुआ है 100%, वो एक बहुत ताजुब की बात है कि आप 1125 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और 1.5 साल के अंदर अंदर वो 2115 करोड़ का हो जाता है, और उसके अंदर आपने प्रोविजन ही नहीं रखी, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं रखा, आपने किचन नहीं रखी, लॉन्ड्री सर्विसेज नहीं रखी, नर्सिंग स्टेशन नहीं है, एरिया फॉर डॉक्टर्स नहीं है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आईसीयू बेड है, उसके अलावा जो एंसिलरी रिक्वायरमेंट है वो इसमें कहीं नहीं है। तो ये पूरा प्लान जो है जिन लोगों ने भी बनाया ये जांच का विषय है। लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार बताए, आप स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, और इस तरह आपके प्रोजेक्ट जिनकी कुल कीमत लगभग दिल्ली में 24 हॉस्पिटल्स की 3500 करोड़ रुपए आपने इनिशियली रखी थी, आज वो 8,500 करोड़ से ज्यादा है। यानी जब आपने इनको शुरू किया और अब जब आज उनको पूरा करने की बात आती है तो लगभग 8,500-9,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, और बजट में आपने इन सब चीजों के लिए पैसा ही नहीं रखा। यानी काम शुरू हुआ, काम बंद हो गया बीच में, काम आगे कब शुरू होगा इसका कोई किसी को पता नहीं है। यहाँ क्या बनेगा ये किसी को पता नहीं है, ये कब पूरा होगा ये किसी को पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार ने पैसे की कमी से कहिए या इसमें 100% एस्केलेशन जो हुई है तो भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है कि 2.5 साल में आपने सितंबर
2021 में काम शुरू किया और मेरे पास जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि जून 2023 में यहाँ पे एस्केलेशन बढ़ करके कीमत बढ़ करके 100% हो गई। यानी सितंबर 21 से और जून 23 तो लगभग 1.5 साल में, पौने 2 साल में 100% कीमत कैसे बढ़ गई प्रोजेक्ट की, ये हम जानना चाहते हैं। हमने ये मामला सदन में भी उठाया लेकिन बात नहीं करने दी गई। मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को, इस हेल्थ मॉडल के नाम पर वो आए मेरे साथ अस्पताल में और बताएं ये कब पूरा होगा। यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है, अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही, इतनी इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, इस प्रकार का इनडिसिप्लिन है, इस प्रकार का की बुरी हालत है। और दूसरी तरफ जो पैसा आपने खर्च किया वो भी सब वेस्ट जा रहा है। तो ये दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, ये एक फ्रॉड है। और अभी मैं आपको यहाँ से इसके बराबर में एक मोहल्ला क्लिनिक है, मैं वहां भी आपको लेकर चलता हूं और वहां भी देखते हैं जिस मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करते हैं और जिन अस्पतालों की दयनीय स्थिति इन्होंने बनाई है। आपको मैंने अभी अस्पताल दिखाया है, अब मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक। नहीं, आज हम सबसे पहले गए चाचा नेहरू अस्पताल, जो दिल्ली में 7 आईसीयू बनाने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था 2021 सितंबर में, और उसका बजट था 1100 करोड़, जो कि फरवरी 2022 से पूरा होना था। 800 करोड़ रुपया उसमें लग गया, लेकिन आज 30% काम पूरा हुआ है। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ थे। और सबसे बड़ी बात, अभी उसका एस्केलेशन 2023 का कितना हो गया, डबल। मतलब जो 1100 करोड़ था वहाँ 2000 करोड़ से ज़्यादा से उसका बजट एस्टिमेट है। बजटरी प्रोविजन नहीं है दिल्ली सरकार का। तो जो 800 करोड़ था वो धूल धूसरित हो रहा है। आपने अगर वहाँ देखा हो तो वहाँ खंडर पड़े हुए हैं, वहाँ पर जो व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ कमरे के नाम पर धूल है। वहाँ पर जो पुराने औजार पड़े हैं उनको भी मुझे लगता है कोई चोरी कर लेगा, उसमें भी कहीं जंग लग रहा है, कहीं दीमक लगने की तैयारी हो रही है। तो 800 करोड़ ये हो गया वेस्ट जनता का, और आगे भी उसमें बजटरी प्रोविजन नहीं है, ये वो बताया एक्सीएन ने, वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने। तो इससे खराब एग्जाम्पल कुशासन, बैड गवर्नेंस का नहीं हो सकता। इससे खराब एग्जाम्पल आपके भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। इसमें जांच है और जो दोषी लोग हैं उन पर क्रिमिनल धाराएं लगाकर एक्शन होना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।